ओम नमः शिवाय। आर्याव्रत भक्ति सागर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का दिन सोमवार है और आज हम लोग सुनेंगे 16 सोमवार की व्रत कथा। विदर्भ देश में अमरावती नाम की एक परम पवित्र नगरी थी। उस नगरी में एक भव्य शिव जी का मंदिर था। वह बहुत ही सुंदर और रमणीक मंदिर था। वहां एक समय माता पार्वती और शिव जी तीनों लोकों का भ्रमण करते हुए आए। आकर उस मंदिर की तरफ देखकर एक क्षण रुक गए। इतने में ही पार्वती जी ने शिव जी से कहा, मेरी अभिलाषा है कि आप और हम आपस में मिलकर चौसर का खेल खेलें। पार्वती जी की ऐसी बात सुनकर शिव जी ने कहा, मैं सहमत हूँ। इतना सुनते ही पार्वती जी ने चौसर का खेल आरंभ कर दिया और दोनों ने अपना अपना दाव लगाया। इस बात को उस मंदिर का पुजारी देख रहा था। उस पुजारी से पार्वती जी ने पूछा, यह दाव किसने जीता? पुजारी ने कहा, यह दाव श्री शिव जी ने जीता। फिर दूसरी दाव लगाया गया। उस दाव को भी पार्वती जी ने जीता। पुनः पूछा, कहो पुजारी, यह दाव किसने जीता? पुजारी ने कहा, इसे भी श्री शिव जी ने जीता। उमा ने कहा, तुम असत्य बोलते हो। मैं श्राप देती हूँ कि तुम्हारे शरीर में कोढ़ रोग हो जाए। ऐसे कहकर शिव और पार्वती कैलाश को चले गए। तदनुसार तुरंत ही कोढ़ हो जाने से पुजारी के शरीर की कांति नष्ट हो गई। इससे दुखी हो वह रोग से छुटकारा पाने का उपाय विचार करने लगा। कालांतर में एक अति सुंदर अप्सरा पूजा की सामग्री सहित शिव पार्वती के पूजन के लिए उसी मंदिर में आई। उस अप्सरा ने पुजारी की यह दशा को देखकर कहा, आपको यह रोग होने का क्या कारण है? भयभीत होकर उसने पार्वती जी के श्राप होने का कारण बताया। सारी बात को सुनकर अप्सरा ने कहा, किसी बात की चिंता न करते हुए 16 सोमवार का व्रत करें तो आप रोग से मुक्ति पा सकते हैं। यह सुनकर पुजारी ने विनम्र भाव से अप्सरा से प्रार्थना की, हे माता, मुझे इस व्रत की पूरी विधि बताने की कृपा करो। अप्सरा ने कहा, पुजारी, दिन भर निराहार व्रत रहकर सायंकाल 16 उपचारों द्वारा उमा महेश्वर का अर्चन पूजन करो। आधा सेर आटे को सानकर उसे 3 बाटी 3 जगह अंगारों पर बना उसे गुड़ और घी मिलाकर खाओ। उस दिन नमक ना स्पर्श करो। 17वें सोमवार को 5 सेर आटे का चूरमा बनाकर उसमें गुड़ और घी मिला दो। उस बने चूरमे को मंदिर में ले जाकर 3 भाग बराबर बराबर कर एक भाग को उमा महेश्वर को अर्पण करो। दूसरे भाग को उस मंदिर में बांट दो। अवशिष्ट एक भाग को घर ले जाकर कुटुंब सहित उसका आप भोग करो। ऐसा करोगे तो पुजारी देवता तुम्हारा रोग दूर हो जाएगा। ऐसा दृढ़तर वचन सुनकर पुजारी ने अप्सरा द्वारा बताए गए व्रत को प्रारंभ किया, जिससे उसे कुष्ठ रोग से छुटकारा मिल गया। कुछ समय बाद यात्रा की इच्छा से पुनः शिव और पार्वती भ्रमण करते हुए उसी मंदिर में आ गए। उस पुजारी को देखकर पार्वती जी ने पूछा, पुजारी, तुम्हारा रोग कैसे छूटा? पुजारी ने कहा, उमा महेश्वर का 16 सोमवार व्रत करने से रोग दूर हो गया। पार्वती जी पुजारी से व्रत के प्रभाव को सुन आश्चर्यचकित हो कहने लगी, इस व्रत की इतनी महिमा है तो मैं भी अवश्य ही इस व्रत को करूंगी, क्योंकि मेरा पुत्र मुझसे रूठकर कहीं चला गया है। पार्वती जी ने 16 सोमवार का अनुष्ठान प्रारंभ किया। उसकी समाप्ति पर स्वामी कार्तिकेय के मन में एकाएक विचार प्रादुर्भूत हुआ कि मैं बड़े गलत रास्ते पर हूँ।
मुझे इसी समय अपनी माता के पास जाना चाहिए। ऐसा विचार कर कुछ क्षणों में वे दौड़ते हुए माता जी के समीप पहुंच गए। पुत्र को देखते ही माता जी बड़ी प्रसन्न हुई और आनंद में मग्न हो गई। स्वामी कार्तिकेय ने कहा, हे माता, मेरी इच्छा आपसे मिलने को नहीं थी। मैं वन में निवास करता था। मुझे अचानक आपके दर्शन की इच्छा हुई। इसका क्या कारण है, उसे बतलाने की कृपा करें। पार्वती जी ने कहा, हे पुत्र, मैंने ब्राह्मण द्वारा बतलाए हुए 16 सोमवार का व्रत विधि विधान से किया, जिस कारण तुम मेरे पास आए हो। स्वामी कार्तिकेय ने कहा, हे माता, यह व्रत क्या है, इसकी संपूर्ण विधि बतलाने की दया करें, क्योंकि मुझे भी किसी कामना से व्रत करना है। हे माता, मेरा एक ब्राह्मण मित्र है। उसका बहुत दिनों से कुछ पता ठिकाना नहीं है। मेरी उससे मुलाकात करने की इच्छा है। श्री माता ने अपने पुत्र के अभिप्राय को जानकर उसे 16 सोमवार के अनुष्ठान की कार्यविधि बतलाई, जिसे सुनकर उनके पुत्र ने 16 सोमवार का व्रत किया। फलतः एक दिन घूमते हुए अचानक ही सुंदरवन के रास्ते में उन्होंने अपने मित्र को देखा। उनको देखते ही मित्र ने कहा, हम दोनों का मिलन होना बड़ा ही आश्चर्यजनक मालूम होता है। इतना सुनते ही श्री शिव पुत्र ने कहा, हे मित्र, मैंने एक परम अद्भुत व्रत किया था, जिस कारण से आपके दर्शन हुए। इतना सुनते ही ब्राह्मण देवता ने कहा, हे मित्र, मुझे विवाह करने की अत्यंत उत्कंठा है। उसकी पूर्ति के लिए मैं भी इस अद्भुत व्रत को करूंगा। इसीलिए इस व्रत की विधि आप कृपा करके बतलाएं। शिवपुत्र ने 16 सोमवार की संपूर्ण विधि बतला दी, जिसे सुनकर ब्राह्मण उस व्रत का श्री गणेश करता हुआ भ्रमण करने लगा। रास्ते में ही व्रत की समाप्ति पर उसने एक सुंदर नगर देखा। उसने वहां के नागरिकों से सुना कि इस नगर का राजा धार्मिक तथा पुण्यात्मा है। उसकी एक अत्यंत सुंदर कन्या है। उसने स्वयंवर रचाया है। उस स्वयंवर में अनेक देशों के राजा महाराजा आए हुए हैं। यह ब्राह्मण भी अपनी कर्म की गति से उस स्वयंवर को देखने के लिए वहां पहुंच गया। वहां के राजा ने एक हथनी को अलंकारों से सुसज्जित कर दिया था और उसके सूंड में एक वरमाला देकर मंडप में छोड़ दिया और कहा कि जिसको ये हथनी वरमाला पहना देगी, उसी से मेरी कन्या का विवाह होगा। ऐसा कहकर उस हथनी को स्वयंवर में, जहाँ की राजा महाराजा तथा अन्य लोगों का समूह था, छोड़ दिया। इधर उधर घूमती हुई वह हथनी उसी ब्राह्मण के समीप आकर रुकी और उसके गले में राजा द्वारा प्रदत्त जयमाल को पहनाकर राजा के पास चली आई। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा अनुसार बड़े समारोह के साथ उस ब्राह्मण के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया तथा उसे बहुत सी राज्योचित सामग्री भी दी। बहुत दिन बीतने पर एक दिन एकांत में राजकन्या ने अपनी पतिदेव से पूछा, हे प्राणनाथ, आप देश विदेश भ्रमण में तत्पर थे। आपने ऐसा क्या पुण्य किया था जिससे मुझे प्राप्त किया? ब्राह्मण ने कहा, हे प्रिय, मैंने 16 सोमवार का व्रतानुष्ठान किया। उसी के प्रभाव से तुम मेरी अत्यंत सुंदर पत्नी बनी। ऐसा सुन राजकन्या बहुत ही आश्चर्यचकित हो कहने लगी, हे प्राणनाथ, मैं इस व्रत के प्रभाव को देखना चाहती हूँ। उसने पुत्र की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत अनुष्ठान किया, जिसके प्रभाव से उसे पुत्र उत्पन्न हुआ। वह पुत्र 100 वर्षों की आयु वाला, तेजस्वी, ज्ञानी, अनुभवी, विरक्त, पुण्यात्मा, शीलवान, प्रतापी, पिता माता की सेवा करने वाला और आज्ञाकारी हुआ। उसे द्विज दंपति बड़े प्रसन्न हुए। कुछ समय बाद पुत्र ने अपनी माता से पूछा, हे माता, आप सर्वगुण संपन्न
पुत्र होने का क्या कारण है? माता ने कहा, पुत्र, मैंने शिव व्रत द्वारा शूलपाणी को प्रसन्न कर सर्वगुण संपन्न पुत्र तुमको पाया। ऐसा सुन पुत्र ने कहा, हे माता, मुझे इस व्रत की पूरी पूरी महिमा बताओ। मेरी इच्छा है कि मैं किसी राज्य सिंहासन पर विराजमान हूँ। माता ने उसे सोमवार व्रत के विधान को कहा, जिसे उस पुत्र ने करने का संकल्प लिया। एक समय वह पुत्र व्रत पूर्वक तथा भ्रमण करता हुआ एक देश में पहुंचा। वहां एक वृद्ध राजा राज्य करता था। उसे केवल एक कन्या थी, अतः राजा ने एक स्वयंवर रचाया था। वहां संयोगवश देखने के लिए वहां पहुंच गया। कर्म गति से उसने उसका ही वरण कर लिया। राजा ने उस ब्राह्मण से कन्या का विवाह करा तथा अपना राज्य आदि उसे अर्पण कर स्वयं वहां से तपस्या करने के लिए चला गया। 17वें सोमवार के दिन उसने दासी से कहा, रानी से कहो, 3 जगह अंगारों पर कुल 5 सेर आटे की अलग अलग 3 बाटी बनाकर उनका चूरमा, घी और गुड़ मिलाकर शिव मंदिर में भिजवा दे। उस दासी ने जाकर रानी से सब वृतांत कहा। रानी ने कहा, राज्याधिपति होकर ये क्या 5 सेर आटे का चूरमा मंदिर में मंगवाते हैं? इसकी जगह रानी ने 500 रुपए की छोटी छोटी थैलियों में भरकर भेज दिया। शूलपाणी ने क्रोधित होकर आकाशवाणी द्वारा कहा, हे राजन, इस व्रत को तेरी पत्नी ने भंग किया है, जिससे तेरा राज्य नष्ट हो जाएगा। इसका एक ही उपाय है कि आप अपनी पत्नी को अपने घर से निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वस्व नाश हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा, हे प्रभु, जिसके पिता ने राज्य तथा अपनी कन्या पत्नी के रूप में आपको दी, उसे निकाल देने से संसार में आपकी और हम सबकी बड़ी ही अपकीर्ति होगी। इतने में ही फिर आकाशवाणी सुनाई दी, हे राजन, यदि तुम स्त्री को घर में रखोगे तो नष्ट हो जाओगे। तदंतर राजा और मंत्री ने विचार किया कि रानी को घर से निकाल देना अति उत्तम है। ऐसा निश्चय कर राजा उस रानी को घर से निकाल दिया, जिससे रानी को अनेक कष्ट भोगने पड़े। श्राप के कारण रानी भटकते हुए एक नगर को देखा। उस नगर में जाकर एक अत्यंत दुर्बल वृद्धा के यहाँ रहने लगी। वहां उसने अत्यंत संक्षेप में अपनी आप बीती कहानी सुनाई। एक दिन वृद्धा ने कहा, ले, ये मेरी चीज बेच दे, इसके बदले में मैं तुझे कुछ दे दूंगी जिसने तेरा निर्वाह होता रहेगा। ऐसा सुन रानी ने उस चीज को अपने सिर पर रख बेचने चली। अकस्मात कुछ दूर जाने पर भयंकर आंधी चली, जिससे उसके सिर का सारा सामान उड़ गया, जिसका कुछ भी खोजने पर पता नहीं चलने के कारण वह हताश होकर उस बुढ़िया के मकान में पहुंच गई। वहां उसने बुढ़िया को अधोपांत कथा कह सुनाई। सुनते ही क्रोध में होकर बुढ़िया ने उसे उसी क्षण निकाल दिया। अब वह वहां से घूमती हुई किसी तेली के घर रहने लगी। कुछ दिन बाद उस रानी ने तेली के द्वारा रखे हुए 4 घड़ों को देखा, जो कि तेल से भरे थे। होनहार गति के प्रभाव से उन घड़ों का तेल गायब हो गया। इस घटना से तेली ने कहा, इसी समय मेरे घर को छोड़ दो, नहीं तो हम भिखारी हो जाएंगे। ऐसा कह उसे घर से निकाल दिया। वहां से वह एक रमणीक नदी के किनारे पहुंची। उस नदी का जल स्पर्श मात्र से सूख गया तो वह जंगल में भटकने लगी। कुछ दूर पर उसने एक तालाब देखा, जिसमें निर्मल पानी था। वह तालाब के समीप जल पीने के लिए गई। देखा तो उस तालाब के निर्मल जल में कीड़े पड़े हैं। इतने में दोपहर के समय गौ को चराने वाले ग्वालों ने अपनी अपनी गौ आदि को जल पिलाने के लिए उस तालाब के समीप पहुंचकर देखा कि वह निर्मल जल वाला तालाब कीड़ों से व्याप्त हो गया है। इससे वे दुखित हो अपनी अपनी गौ को वापस ले गए। फिर एक गुसाई तालाब से जल भरने के लिए आया। उसने तालाब के स्वरूप को देखा तथा उसे असहाय राज नंदिनी को देखकर कहा, तुम मेरी कन्या के समान हो,
चलो मेरे आश्रम में स्वस्थ चित्त से रहना, तुमको अन्न वस्त्र की चिंता नहीं रहेगी। ऐसा सुन रानी उसके साथ उसके आश्रम में चली गई। लेकिन वह जिस जल और अन्न को हाथ लगा देती थी उसमें कीड़े पड़ जाते। ऐसे देख गुसाई चिंता तथा आश्चर्य करने लगे कि इसमें क्या दोष है जिससे बराबर ऐसी घटना होती है। ऐसा विचार कर उस गुसाई ने एक अनुष्ठान किया जिससे शिव जी प्रसन्न हो कहने लगे कि तुमको जो कुछ मांगना है मांगो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। गुसाई ने श्री शिव जी से कहा, हे ईश्वर, इसके द्वारा कोई भी कार्य ठीक ठाक नहीं होता, साथ ही यह बड़ी दुखी भी है, इसका कारण बताने की कृपा करें। श्री शिव जी ने कहा, एक समय इसके पति देव ने 16 सोमवार का व्रत किया था। व्रत की समाप्ति पर 5 सेर आटे का चूरमा चढ़ाना था। उसके लिए इसके पास उसने खबर भेजी, लेकिन इसने चूरमे की जगह घमंड से 500 रुपये मेरे मंदिर में भेजे, जिससे व्रत भंग हो गया और यह दशा को प्राप्त हो गई। गुसाई ने कहा, हे भगवान, आप शक्तिमान हैं, दयावान हैं, इसके दोषों को दूर करने का उपाय बतलाने की कृपा करें। शिव जी ने कहा, यदि यह 16 सोमवार का सविधि व्रत करे तो इसके सारे दोष दूर हो जाएंगे और यह पूर्व अपने पति सहित राज्य भोगेगी। ऐसा कहकर शिव जी अंतर ध्यान हो गए। इधर उस कन्या यानी कि रानी ने व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसके पति देव के मन में एकाएक विचार उत्पन्न हो गया कि मैंने अकारण ही घर से पत्नी को निकाल दिया, उसकी क्या दशा होगी, उसका जीवन निर्वाह कैसे होता होगा, अब वह संसार में होगी कि नहीं, इत्यादि बातों पर चिंता करने लगा। साथ ही यह भी निश्चय किया कि उसका पता लगाना चाहिए। राजा ने देश देशांतर में अपने गुप्तचरों को भेजकर कहा, रानी का पता लगाकर शीघ्र ही खबर दो। उसमें से कुछ गुप्तचर उस गुसाई के आश्रम पर पता लगाते लगाते पहुंचे जहां रानी रहती थी। उन लोगों ने गुसाई से रानी का सारा परिचय बताया और कहा उनको हमारे साथ भेज देने की कृपा करें। इस पर गुसाई मौन थे, उनकी बातों का कुछ भी उत्तर नहीं दिया। इससे गुप्तचरों ने जान लिया कि यह हमारे साथ नहीं भेजेंगे। उन लोगों ने आकर सारी बात राजा से कही, जिसको सुनकर वे बहुत प्रसन्न हुए और मंत्री से सलाह कर बड़े समारोह के साथ वृद्ध प्रधानमंत्री को साथ लेकर उसी स्थान पर पहुंचे। वहां गुसाई को दंडवत किया, बड़े प्रेम से मिले, वस्त्राभूषण द्वारा योगेश्वर की पूजा की तथा रानी को हटाने का सारा वृतांत भी कहा। गुसाई ने कहा, हे राजन, मैंने इसे अपनी कन्या समझकर ही लालन पालन किया, अब आप इसका लालन पालन करें। यह कहकर उन्होंने उस महासती रानी को समर्पित कर दिया। राजा ने रानी को अपने नगर पहुंचने पर बाजे गाजे के साथ एवं याचक और ब्राह्मणों को दान देकर घर में प्रवेश कराया। जो 16 सोमवार का व्रत करेगा वही सुखी रहेगा। तो सब कोई प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव।